एक जो है ज्ञानी पुरुष होते हैं, तो वो हमेशा जो है अपने लेक्चर में, अपने जो है सत्संग में ये बोला करते थे कि जीवन में हमें वही प्राप्त होता है जो हम सोचते हैं। जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हमें जीवन मिलता है। उनके जो शिष्य थे, उनके जो उस जो है गुरु जी के जो शिष्य थे, वो हमेशा कहते थे, गुरु जी ये बात हम लोग को समझ में नहीं आती, ये बात हमें समझ में नहीं आती। तो देखिए, आज वो बात को समझना है। गुरु जी ने कहा चलो, उन्होंने अपने शिष्यों को बैठाया और बताया कि आज मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे सोच जीवन बदल बनाता है। फ्रेंड्स, मैंने अपने जीवन में देखा है, आपने भी देखा होगा कि कैसे एक सोच ही आपको कहां से कहां लेकर जाता है। जितने भी अचीवर्स हैं, अभी आप कहीं भी जो सक्सेसफुल है, जो भी अपने लेवल को जंप किया, उसने पहले सोच को डेवलप किया। तो उस ज्ञानी पुरुष ने, उस गुरु जी ने जो है उनको बताया कि इसको मैं बताना तुमको, आप सबको चाहता हूं कि कैसे जो है सोच हमारे जीवन को बनाता है। उन्होंने कहा कि बहुत पहले की बात है, एक एक निर्धन परिवार में एक बच्चा का जन्म होता है। अब जब वो अपनी आंख खोलता है और जब वो थोड़ा थोड़ा होश संभालता है, तो अपने आसपास चारों तरफ जो है गरीबी देखता है। मिट्टी का घर, दो वक्त खाने के लिए भी उसके जो पेरेंट्स थे, उसके माता पिता हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं। वो अपने जीवन को बहुत करीब से देखता है और चिंतन मनन करता है। वो बच्चा, वो बालक थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि हमारे गांव में गरीब हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जो धनी लोग हैं, और उनके घर जो है मिट्टी के नहीं है, पक्के घर हैं, और उनको हमारे जैसे संघर्ष नहीं, हमारे परिवार जैसे संघर्ष नहीं करना पड़ता, उनकी लाइफ बेहतर है। तब वो छोटा सा बच्चा अपनी छोटी सी आयु में एक डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, एक सोच बनाता है कि मुझे अपने जीवन को बेहतर करना है। और हमेशा अपने माइंड में यही चिंतन, यही ख्वाब बनाता है, ये सपना बनाता है कि मेरा जीवन बेहतर होगा, अच्छा घर होगा, अच्छी इनकम होगी, अपनी मदद के अलावा मैं दूसरों की भी मदद कर पाऊं। ये सोच के साथ वो बच्चा बड़ा होता है। अब जब वो बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे, क्योंकि वो हम वहीं पहुंचते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। अगर अभी की सिचुएशन में हम सोच रहे हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, कैसे होगा, कहीं फियर है, कहीं शंका है, तो फ्रेंड्स अलर्ट हो जाइए, अलार्म है। तो वो बच्चा के आसपास गरीबी थी, उसके घर में गरीबी थी, हर सब कुछ था, लेकिन उसकी जो क्या सोच थी, उसकी सोच थी कि मुझे अपनी लाइफ को बेहतर करना है। और फ्रेंड्स, वो लगातार सिर्फ उन सोचों में ही गुम रहता था। अपने सपनों के घर के बारे में सोचता था, अपने कामयाबी के बारे में सोचता था, लोगों की मदद कर रहा है इसके बारे में सोचता था। और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो उस जो है क्षेत्र का एक धनी व्यक्ति बनता है, और हर नौकर चाकर हवेली उसके पास होती है। और वो एक ट्रू एग्जाम्पल था। ये स्टोरी कौन सुना रहा है? वो गुरु जी सुना रहे हैं अपने शिष्यों को, और शिष्यों को ये बताना चाह रहे थे कि बेटा, मैंने क्या बताया था कि सोच बनाए जीवन, यानी जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हमारा जीवन बनता है। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया, और ये ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, ढेर सारे, एक दो नहीं, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे आपके सामने। लेकिन फ्रेंड्स, जब तक हम एग्जाम्पल सुन लेंगे, इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकल जाएगा। जब तक हम उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, एक बार मैंने बोला था कि अगर आप कोई डाइट ले रहे हैं, अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो वो आपको शरीर में नहीं लग रहा, बस बाईपास हो जा रहा है। उसी तरह से अगर आप इस मीटिंग में हैं और आप चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, तो वो बाईपास हो जाएगा। जब तक उसमें आप डूबेंगे नहीं, कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो वो जो शिष्य जो बैठे हुए थे, गुरुजी जो उनको स्टोरी सुना रहे थे कि बेटा तुम जो कहते थे कि जो है सोच जीवन नहीं बनाता, तो ये क्या बनाया? सोच ही ने तो जीवन बनाया। उसके आस-पास उसके माता-पिता गरीब थे, लेकिन उसने एक सोच बनाया कि मैं आने वाले समय में मैं धनी होऊंगा, मेरा घर बेहतर होगा, मेरा जीवन अच्छा होगा। और उसने अपने उस सोच के आधार पे अपने कार्यों, क्योंकि सोच से हमारे कार्य निश्चित होते हैं दोस्त। कभी हम लोगों ने बहुत बार ये जो है सुना होगा, सोच से हमारे कार्य निश्चित होते हैं। आपने सोचा होगा तभी आप मीटिंग में हो। आपने सोचा चलो आज सर की मीटिंग में रहते हैं, तो आप मीटिंग में आप हो। आपने सोचा है कि हमें शुरू में आना है मीटिंग में, तो शुरू में आप हो। आपने सोचा है कि मुझे लास्ट तक मीटिंग अटेंड करना है, तो आप लास्ट तक रहोगे। अगर सोचा ही नहीं है, तो जो सोचे नहीं उन ही मीटिंग में नहीं है। और जो डिसाइड नहीं किया, देखिए हर चीज का डिसाइड करना बहुत जरूरी है, निश्चित करना। तो ये निश्चित कब हम करते हैं? जब हमारे पास सोच डेवलप होती है। तो वो बच्चे ने क्या किया? वो सोच डेवलप किया, और उस सोच के आधार पे उसका जीवन समृद्धि की तरफ लेके गया, प्रॉस्पेरिटी की तरफ उसका जीवन गया, कामयाबी सक्सेस की तरफ उसका जीवन गया। और हम वेस्टिजियन जानते हैं, और एक दो नहीं, हमारे पास हजारों हजार उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन में 180 डिग्री का बदलाव लाया है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। तो वो गुरुजी उनको बता रहे थे, बेटा तुम तो कह रहे थे कि जीवन सोच नहीं बनाता, ये सोच तो बनाया जीवन। तो वो गुरुजी ने बोला, वो लोग एग्री हुए, यस गुरुजी, लेकिन उन्होंने कहा रुको, अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। अब वो जो उस क्षेत्र का धनाढ़ व्यक्ति बन चुका था, जिसके पास नौकर थे, चाकर थे, जमीन था, जायदाद था, हवेली थी, उसके जीवन में कुछ उसके रिलेटिव आए, और वो रिलेटिव लोगों ने, उसमें से एक व्यक्ति आया और कहा कि क्या जबरदस्त है सेठ जी आप यहाँ, हमारे गांव में भी ऐसी एक सेठ जी थे, उनकी भी हवेली ऐसी थी, उनके यहाँ भी नौकर चाकर थे, उनके भी जमीन जायदाद ऐसे थे, वो भी लोगों की बहुत मदद किया करते थे। जब उसने बोला कि भाई ये थे मतलब क्या, क्योंकि देखिए आदमी जब कभी ऐसी बात होती है, जब कोई कहता है कि आपके जैसा कोई था, तो हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी जिज्ञासा जगती है कि हम उसके बारे में जानकारी लें। तो सेठ, वो जो धनाढ़ व्यक्ति था, उसके मस्तिष्क में आया कि भाई वो तुम थे बोल रहे कि उसकी भी हवेली थी, वो भी उसके भी नौकर चाकर थे, मतलब वो थे, मतलब कहाँ है वो सेठ? कह रहे वो मृत्यु को प्राप्त कर चुके, मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। यस, कैसे? क्या वो उनकी उम्र हो चुकी थी, यानी वो बुढ़ापे को पहुंच चुके थे? तो उन्होंने कहा नहीं, बुढ़ापे की नहीं उम्र की पहुंचे, लगभग आप ही की उम्र थी। तो कैसे हो गया? क्या वो बीमार थे? कोई बीमार भी नहीं थे। तो क्या हो गया? कोई अचानक मृत्यु हो गया, अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। फ्रेंड्स, वो रिश्तेदार कुछ दिन था, फिर वो रिश्तेदार चला गया उनके घर से। लेकिन उस व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में एक विचार आने लगा, जब जो वाक्य उसने बोला था कि आप ही जैसे वो भी थे, महान थे, सक्सेसफुल थे, धनाढ़ थे, नौकर चाकर थे, हवेली थी, आप ही की उम्र था, और वो इस दुनिया में नहीं गए। तो इसके दिलो दिमाग में ये घूमने लगा, उठते बैठते सोते जागते, कहीं मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो गया तो क्या होगा? एक विचार, ये कौन सा विचार है? नकारात्मक विचार। अभी हमारे जो है कल हम एक दो दिन पहले एक लीडर ने बहुत अच्छी स्टोरी भी सुनाई थी। अभी सांप, अभी सर्वे भी आया है कि सांप के काटने से उतने लोग नहीं मरते जितना डर से मर जाते हैं। कोविड से भी है, कोविड में जितने लोग नहीं मरे उससे ज्यादा उससे डर से मर रहे हैं। तो ये क्या था? सोच, विचार। अब ये विचार उसके मनोमस्तिष्क में आने लगा, उसको नींद नहीं आती थी, खाना उसके सामने आता था, क्योंकि भाई वो धनाढ़ था, ब्रेकफास्ट भी था, लंच भी था, डिनर भी था, सब कुछ उसके पास अवेलेबल था दोस्त। लेकिन उसके पास क्या नहीं था? वो मन की शांति नहीं थी,
नकारात्मक विचारों से अपने को निकाल नहीं पा रहा था। हमेशा लगातार उसके अंदर ये विचार आ रहा था कि अगर मैं भी उसी सेठ की तरह मेरा भी जीवन समाप्त हो गया तो मेरा क्या होगा। और फ्रेंड्स, हम अब देखते हैं हमारे अंदर भी ऐसे ही चलता है कि अगर मैं जो है इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ पाया तो क्या होगा, या कोई भी कहीं भी हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे कैरियर का क्या होगा। ये आप नकारात्मक जो गुमान करते हैं, ये चिंतन करते हैं, ये हमारे जीवन को ऊंचाइयों पे ना ले जाके, पीक पर न ले जाके हमें घाटियों में लेके जाता है, हमें जो है शिखर पर न ले जाके हमें पस्तियों में लेके जाता है। और फ्रेंड्स, वो चल रहा था और धीरे धीरे, क्योंकि जब देखिए कोई नकारात्मक विचार आता है, अगर आप थोड़ा सा नकारात्मक सोचें तो आपको होता क्या है, देखो नींद नहीं आएगी आपको, साउंड स्लीप नहीं करोगे आप, तो साउंड स्लीप नहीं करोगे तो क्या होता है सर, अभी तो सब नॉलेज मिल रही है ना, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। और जब हम नकारात्मक सोचते हैं ना तो हमें खाना भी अच्छा नहीं लगता, हम उसमें भी लापरवाह हो जाते हैं। और फिर हम जब खाना हम प्रॉपर डाइट नहीं मिले तो हमारी इम्यूनिटी और कमजोर हो जाएगी। और धीरे धीरे वो नकारात्मक, उसके अंदर जो नकारात्मक चल रहा था कि मेरे साथ भी, मैं भी ना मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, वो जो चिंतन चल रहा था वो उसको अट्रैक्ट कर रहा था। उसको नींद नहीं आ रही थी, उसको खाना अच्छा नहीं लग रहा था, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ उठना बैठना, हर वक्त वो चिंता सताता था, तो कहीं अपनी लाइफ को वो एंजॉय नहीं कर पाता था। और धीरे धीरे उसके अंदर वीकनेस आती है और बीमारी आती है, क्योंकि वो भी उसको फिर वो अट्रैक्ट होता है, अच्छा मुझे बीमारी हो गई, अब तो सचमुच ये बात तो सत्य होने वाली है। और धीरे धीरे उसको मृत्यु सैया पे लेके चली जाती है उस व्यक्ति। ये स्टोरी कौन सुना रहा था, वही ज्ञानी पुरुष अपने किसको, शिष्यों को सुना रहा था। जब मृत्यु सैया पे वो चले जाता है और जब सबको ये लग जाता है, उसके जितने भी मिलने जुलने वाले थे, रिश्तेदार थे, दोस्त थे, कि अब इसका अंतिम समय आ गया, उसको भी महसूस होता है अंतिम समय आ गया। दूर दूर से उसके रिश्तेदार उसके घर आ जाते हैं, उसके मिलने जुलने वाले घर उसके आ जाते हैं, और ये अपने आखिरी जो है समय, अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है। ऐसे में उस व्यक्ति के पास एक ज्ञानी पुरुष आता है, एक विजडम आता है, एक जैसे उस व्यक्ति के पास, जैसे ये ना ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वैसे ही एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर आता है उसके सामने, उस नकारात्मक व्यक्ति के पास जो मृत्यु से अपनी फाइट लड़ रहा होता है। एक विजडम पर्सन आता है, एक ज्ञानी पुरुष आता है, उससे कहता है बेटा तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। तो उन्होंने कहा जो है अब मैं कुछ समय का ही ये हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, और ये मंत्र इतना अचूक है कि 7 दिन में तुम इस बेड से खड़े हो जाओ। सोचो आप, मंत्र, और ये ऐसा मंत्र हम देंगे तुमको बेटा कि तुम 7 दिन में खड़े हो जाओगे। और उन्होंने कहा ये मंत्र मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा, और ये मंत्र और किसी को नहीं बताना, ये बहुत ही अचूक मंत्र है। और इस अचूक मंत्र को तुमको क्या करना है, जाप करना है। यानी इसको जाप करने का मतलब इसको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते हर वक्त इस मंत्र को तुम्हें बोलना है। और उन्होंने उसके कान में कुछ वो मंत्र बताया कि ये मंत्र है। और फ्रेंड्स कहते ठीक है, मैं 7 दिन बाद आऊंगा, और मैं जब आऊंगा तुम मुझे खड़े हुए मिलोगे। इतने विश्वास के साथ उसको बोला, लेकिन बस बेटा बीस ये करना कि तुम एक पल के लिए भी इस मंत्र का उच्चारण बंद नहीं करना, लगातार बोलते रहना, तुम इतना स्वर में बोलना कि तुम्हारे कानों तक आवाज जाए। अगर तुम इतना कर सकते हो तो मैं 7 दिन बाद तुमको मिलूंगा। और फ्रेंड्स ऐसा ही होता है, 7 दिन बाद जब वो ज्ञानी पुरुष फिर से आता है और वो देखता है कि वो जो बेड पे था वो मूवमेंट कर रहा है,
वो आता है, इनके चरणों पे गिर जाता है और कहता है, गुरुजी आपने मेरे जीवन को बचा लिया, गुरुजी आपने मेरे जीवन को बचा लिया, मैं मृत्यु सैया से खड़ा हो गया। ये आपका आपका मंत्र जो आपने हमें दिया, उस मंत्र का कमाल है। मैं जितना भी आपको धन्यवाद दूं कम है। मैं अपने दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और फ्रेंड्स, फिर वो अपने जीवन में वही प्रॉस्पेरिटी के साथ, उसी समृद्धि के साथ अपने जीवन को आगे लेके जाता है। अब ये स्टोरी वो शिष्यों को सुना रहे थे गुरुजी। उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा कि भाई स्टोरी अब खत्म हो गई, तुम लोगों को समझ में आया? तो अगर हाँ गुरुजी समझ में आ गया, लेकिन एक बात है। सब शिष्यों ने एक साथ बोला, गुरुजी ये बताइए, वो जो ज्ञानी पुरुष थे उन्होंने उसको कौन सा मंत्र बताया था? वो मंत्र हम लोगों को बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, वो मंत्र बहुत जरूरी है। वो मंत्र भी आप भी ध्यान से सुनिए। और वो मंत्र जो मृत्यु सैया पे जो लेटा हुआ था वो खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि बेटा वो मंत्र वही सोच है। गुरु जी ने उसको बोला था कि तुम्हें मंत्र ये बोलना है कि मैं मृत्यु एक सत्य है। अभी देखिए ना, मृत्यु का भय ये सत्य है। जो भी इस जो है दुनिया में आया है वो एक दिन वो इस दुनिया से जाएगा भी, ये सत्य है। तो उसको मंत्र जो गुरु जी ने दिया था, उन्होंने कहा था कि बेटा तुम्हें सुबह उठते बैठते खाते पीते चलते सोते बैठ सब आपको ये मंत्र बोलना है कि मृत्यु एक सत्य है। सत्य है, वो तो होगा, लेकिन मृत्यु से पहले मैं अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जीऊंगा। यानी यही बार बार बोल रहे हैं, मृत्यु तो एक सत्य है, उस मृत्यु से पहले मैं अपनी जिंदगी को सर्वश्रेष्ठ अंदाज में जीऊंगा। मृत्यु तो सत्य है, मैं अपने जीवन को मृत्यु से पहले सर्वश्रेष्ठ तरीके से जीऊंगा। मृत्यु तो सत्य है, मैं अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ तरीके से जीऊं। मृत्यु तो सत्य है। अब ये बार बार ये विचार, अब जब ये बार बार विचार गया तो आप सोचो ना, ये बार बार आप खुद बोल के देखो, मृत्यु तो सत्य है, मैं अपने जीवन को, ये तो सत्य है एक दिन होगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ तरीके से जीऊंगा। मृत्यु तो सत्य है, वो तो होगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ तरीके से जीऊंगा। मृत्यु तो सत्य है, लेकिन उससे पहले मैं अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ तरीके से जीऊंगा, बेहतर तरीके से जीऊंगा। सोचो फ्रेंड्स, ये बार बार उच्चारण से उसके अंदर एनर्जी आ गई और वो फिर से खड़ा हो गया। फ्रेंड्स, वैसे ही है। तो वो सब शिष्यों ने बोला कि गुरुजी आज हम लोगों को समझ में आया कि जीवन, सोच कैसे जीवन बनाता है। आज हमें पता चला कि सचमुच जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी में अगर हम मोरल देखें तो इस स्टोरी में जो मोरल ये है कि वो देखिए, गरीबी से उसको गरीबी से अमीरी की तरफ लेके जो जाता है, नाकामी से जो कामयाबी की तरफ लेके जो जाता है, वो सोच था। और उस कामयाबी के लेवल पे सब कुछ होते हुए भी वो मृत्यु सैया पे लेके जो जाता है, वो भी उसकी सोच थी। पॉजिटिव सोच, निगेटिव सोच। पॉजिटिव सोच हमें सफलता की तरफ लेके जाता है और नकारात्मक सोच हमें असफलता की तरफ लेके जाता है। और फिर अगर हम कहते हैं जब जागे तभी सवेरा, कभी लेट नहीं होता है। उंगली मार था डाकू, लेकिन उसको जाग गया। उसको वाल्मीकि जी भी डाकू थे, वो जाग गया। बहुत से लोग थे। अभी हम 22 दफे हम हाई स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ पाए, हम 10th में, हम इंटर में अच्छे से नहीं कर पाए, हम आगे उस वक्त हम फोकस नहीं कर पाए, हम अपने कैरियर को नहीं देख पाए। अब आपको मौका मिल गया है, जब जागो तभी सवेरा। अब हमें वक्त मिल गया है कि अब हम कुछ कर सकते हैं, अपनी सोच को बना सकते हैं। सब एक्सक्यूज हमारे पास खत्म हो चुके हैं कि हमारे पास डिग्री होनी चाहिए। वेस्टीज की कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है।
बस क्या होनी चाहिए, आपके पास सोच होनी चाहिए, सोच ऐसी जो बर्निंग डिजायर वाली हो कि यस मुझे पाना ही पाना है। तो फ्रेंड मृत्यु सैया से सफलता की तरफ उसके पॉजिटिव विचार उसको लेके जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जीवन में जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं वो सब हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करती है, सब सोच के ऊपर डिपेंड करती है, सब सोच के ऊपर डिपेंड करती है। तो नकारात्मक सोच जैसे ही आपके पास आए तुरंत आप डिलीट करें। ऐसे में तो हम बहुत अच्छा देखते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप पे या कोई मैसेज आ गया, अरे यार ये कौन सा मैसेज आ गया, हम उसको डिलीट मारते हैं कि नहीं मारते हैं? हम तुरंत उसको डिलीट मारते हैं। फ्रेंड्स वैसे ही जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए हम उसको डिलीट करें, उसको कैंसिल करके हम उससे डिलीट मार दें। और जैसे ही कोई पॉजिटिव विचार आए, ऐसे विचार आए, उसको राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो पॉजिटिव विचार निकल जाएगा आपके जहन से। क्योंकि 60,000 विचार आते हैं, पॉजिटिव भी रहते हैं, निगेटिव भी रहते हैं। निगेटिव को डिलीट मारना है। जैसे ही आपको लगे हमारे मनोमस्तिष्क में निगेटिव विचार आ रहा है, अलर्ट हो जाइए। और जैसे ही कोई पॉजिटिव विचार आ रहा है आप उसको राइट डाउन कर लें। अभी देखिए, अभी हम लोग मीटिंग में है, अभी पॉजिटिव विचार आ रहा है, यार सही सचमुच जीवन में जो है सफलता के लिए पॉजिटिव विचार का होना बहुत जरूरी है। ये विचार आपके मनोमस्तिष्क में आ रहा है, हमारे आपके मनोमस्तिष्क में आ रहा है, लेकिन क्या इसको राइट डाउन कर लीजिए, डेट लिखिए, राइट डाउन करिए और डालिए इस